तो हे माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरा थंबनेल देख के पता चल रहा होगा कि आज मैंने किस लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। ये फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ इस तरीके का स्कैम हो सकता है। तो आप लोग सावधान रहें। आप लोग वीडियोस बनाते हैं या फिर मतलब वीडियोस बनाने के लिए प्रोडक्ट लेते हैं या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए भी मीशो से, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोग परचेस करते हैं प्रोडक्ट वगैरह। तो बट ये चीज ध्यान में रखिए, ये फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है। मेरे साथ आज हुआ, कल आपके साथ हो सकता है या फिर किसी के भी साथ हो सकता है। मेरे साथ काफी टाइम पहले ये वाला फ्रॉड हो चुका था, तो मुझे तो बहुत कम पैसे का लॉस हुआ था। बाकी इसका कुछ करने का, कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं हुआ था। बट फिर से मुझे ये कॉल आया था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया ताकि मैं इसको बता सकूं कि किस तरीके से लोग मतलब आपको कन्विंस करते हैं, किस तरीके से लोग कहते हैं कि मतलब आप बताइए ऐसा है वैसा है। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं लास्ट में सुनाने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको लोग कन्विंस करते हैं। ऐसे तो आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं मीशो का प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ। तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट मीशो से मंगाती हूँ एंड सारे ही प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए ये होता है कि पहले मैं कैश ऑन डिलीवरी मंगाती थी एक प्रोडक्ट, तो कैश ऑन डिलीवरी मंगाती थी तो मेरे साथ भी एक टाइम फ्रॉड हुआ था। बट मैं देख रही हूँ कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। और मुझे इधर भी 2-3 टाइम और कॉल आया इस तरीके का। तो मैंने आज क्या किया ना, रिकॉर्ड कर लिया। मैं पूरी बात तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, फिर भी मैंने आधा रिकॉर्ड कर लिया। वो मैं इस वीडियो के एंड में सुनाने वाली हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से लोग आपको कन्विंस करते हैं, किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। आप अलर्ट नहीं रहते हो पहले से इस चीज को, मतलब आप सोचते हो कि सभी लोग सही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर क्या होता है, कभी कभी तो डिलीवरी बॉय ही मतलब इस तरीके का फ्रॉड कर देते हैं। तो ये फ्रॉड है क्या? मान लीजिए कि आपने कोई चीज ऑर्डर किया हुआ है और वो आपको पार्सल देने के लिए आए, तो पार्सल डिलीवरी बॉय भी ऐसा कर सकता है। सारे लोग वैसे नहीं होते बट ऐसा कर सकते हैं लोग। तो उन्होंने आपको कोड भेजा तो आप जल्दीबाजी में नहीं पढ़े या फिर कुछ, वो आपको लॉगिन कोड भेज देंगे एंड आपने ये सोच के दे दिया कि मतलब ये डिलीवरी कोड है या फिर मतलब इस तरीके से सोच के आपने दे दिया, पिकअप कोड वगैरह है, इस तरीके से सोच के आपने दे दिया। बट वो क्या होता है, लॉगिन कोड दे देंगे और फिर आपने जितना भी पार्सल अपने अकाउंट से मंगाया होगा सारे ही पार्सल को कैंसिल करके और कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब इस तरीके से डाल करके और सारा ही बैंक डिटेल्स वगैरह अपना डाल करके और वो लोग तो प्रोडक्ट आपके पास रह जाएगा आपका और वो लोग रिटर्निंग में डाल देते हैं और सारा पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा और जो भी प्रोडक्ट है आपका आपके पास रह जाएगा और सारा पैसा उनके अकाउंट में चल जाएगा। तो इस तरीके से ना हमारा घाटा होगा, हमने जो प्रोडक्ट मंगाया वो हमारे पास रह जाएगा, बट घाटा तो कंपनी का हुआ, प्रोडक्ट भी हमारे पास रह गया और उस साइड से पैसा भी चल गया किसी और के अकाउंट में। तो ये स्कैमर सब इस तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं आजकल और ये हम लोग को खुद से सावधान रहने का जरूरत है। इसमें घाटा कंपनी का भी है और अगर आप लोगों को वो प्रोडक्ट नहीं रखना है तो आपका भी घाटा है। आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, पैसा रिफंड चला गया किसी और के अकाउंट में और ये कंपनी अपने ऊपर नहीं लेगी। ये आपकी गलती कही जाएगी कि आपने बिना पढ़े उसको ओटीपी दे दिया। तो इसकी वजह से हम भी बहुत ज्यादा चिंतित थे, मतलब कि उस टाइम मेरे साथ फ्रॉड हुआ तो हम बहुत ज्यादा चिंतित थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ना मेरे साथ ऐसे हो गया ऐसे हो गया। तो फिर मैंने बहुत इसके बारे में सोचा, बहुत कुछ देखा। तो इस तरीके का एक मेरी दी है उनके साथ भी हुआ था। तो काफी सारे लोगों के साथ मैंने सुना कि इस तरीके का फ्रॉड हो जा रहा है आजकल। तो मैं सोची कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ, इससे अगर 1-2 लोग की भी हेल्प हो सके, मतलब 1-2 लोग भी मतलब इस तरीके के फ्रॉड से बच सके, तो मेरे वीडियो बनाने का मोटिव कंप्लीट हो जाएगा। और मैं क्या है ना कि मीशो से प्रोडक्ट मंगाती हूँ तो मैं मेनली बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मंगाती हूँ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैं प्रोडक्ट मंगाती हूँ। और इस तरीके से मेरे साथ उस टाइम मैंने अभी अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट ही किया था, तो मैं बहुत कम प्रोडक्ट मंगाती थी, 2-4 इस तरीके से प्रोडक्ट मंगाती थी। तो मुझे काफी कम लॉस हुआ था। बट हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मंगाते हैं या फिर बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट मंगाते हैं, वो आपको अगर रखना ना हो तो वो आपको बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है इससे। और फ्रेंड्स, कभी भी आप अपना ओटीपी दे तो ये पढ़ ले कि कहीं वो लॉगिन कोड तो नहीं है, आप जो ओटीपी दे रहे हैं वो लॉगिन कोड तो नहीं है। कभी भी आपको कोई पार्सल देने आता है या फिर आपसे कोई पार्सल लेने आता है तो उसको डिलीवरी कोड पढ़ के दे एंड पिकअप कोड पढ़ करके दे। तो फाइनली गाइज, अभी आप लोग ये सुनिए कि ये क्या बोल रहे हैं महाशय जी। क्या पेमेंट आप इसे री अगेन कर लोगी ना पेमेंट रिफंड जाने के बाद, क्योंकि ये पेमेंट अभी आपका पेंडिंग में है। अच्छा इसका ऑनलाइन पेमेंट करती हैं, करने के बाद ही ये पेमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो अभी मैं आपका पेमेंट रिफंड कर रहा हूँ। पेमेंट रिफंड जाने के बाद इसी पेमेंट को आप दोबारा से पेमेंट कर लेंगे। आपका पार्सल का बिल स्कैन होगा, बिल का मैसेज मिलेगा। पार्सल आज शाम 4 बजे तक आपके नजदीकी हॉस्टेलर के जरिए शिफ्ट किया जाएगा आपके एरिया के लिए, बिहार एड्रेस के लिए, ठीक है। अच्छा जी देखिए, मैंने आपको मीशो कंपनी से ऑर्डर ओटीपी वेरिफिकेशन कोड मैसेज भेजा है। मीशो से मिला आपको टेक्स्ट मैसेज इनबॉक्स में? नहीं, वैसे तो कोई मैसेज नहीं आया है। अभी जस्ट आपको मैंने भेजा है, मिला होगा मैम। ऑर्डर ओटीपी तो नहीं आया हुआ है। अरे मैम, ऑर्डर ओटीपी वेरिफिकेशन कोड 6 अंक का कोड मिला है अभी जस्ट। नहीं, ये तो मीशो का लॉगिन कोड है, उल्लू बना रहे हैं आप। वो वेरिफिकेशन कोड मैं भेज रहा हूँ, वो कोड बताइए। कोई वेरिफिकेशन कोड नहीं आया है। तो नहीं बताइएगा ना तो फिर पेमेंट भी आपका पेमेंट पेंडिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। अरे कुछ भी कीजिए। ठीक।
तो अभी आपने सुना कि इसने किस तरीके से मुझे कन्विंस करने की कोशिश की और इसने मुझे लॉगिन कोड भेजा मीशो का, और ये मेरे से पूछने का बहुत ज्यादा कोशिश किया, बट मेरे साथ एक बार ये फ्रॉड हो चुका है तो मैंने इसको लॉगिन कोड नहीं बताया। तो गाइज आप भी इस तरीके का गलती बिल्कुल भी ना करें, इस तरीके के स्कैमर्स से बचे। और मैं बता दूं, इस तरीके के लोग ना आपको बहुत ही ज्यादा बेवकूफ समझते हैं या फिर सोचते हैं कि किसी के पास दिमाग ही नहीं है। बट अगर एक बार मेरे साथ हो गया तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं उनके साथ ये फ्रॉड बिल्कुल भी ना हो कभी भी। और आप लोग इस बात का ध्यान रखें, एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाते रहूंगी। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चल सके और वो लोग भी थोड़ा सा सावधान रहे।